अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु तआला के बनाए हुए फरिश्तों की 106 अक़साम के बारे में मुकम्मल जायजा पेश करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इल्म के तालिब के लिए अपने पर झुकाने वाले फरिश्ते। दुनिया के खामोश गोशों में जहां सच्चे तालिब के दिल में इल्म की रोशनी चमकती है, वहां एक हैरत अंगेज मंजर होता है जो आम आंखों से नजर नहीं आता। ये वो फरिश्ते हैं जो अपने पर झुकाते हैं। आसमानी मखलूक का एक ग्रोह जो आसमानों से उतरता है और हर उस शख्स के सामने अदब और आजिज़ी के साथ झुक जाता है जो खुलूस के साथ अल्लाह का मुक़द्दस इल्म, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान और सुन्नत सीखता है। ये वो हस्तियां हैं जो बेहद ताकत रखती हैं, जो नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से। वो दिखावे, शान और शौकत या पहचान के लिए नहीं आती। उनका मकसद खालिस इबादत और एहतराम होता है ताकि इन रूहों की इज्जत करें जो एक कामिल मुर्शिद, वली या काबिल एतमाद रूहानी रहनुमा की रहनुमाई में इल्म हासिल करती हैं। फरिश्तों के पर फैलते हैं, फिर नरमी से झुक जाते हैं आजिज़ी के साथ, और सीखने वाले के ऊपर हिफाजत और बरकत की रूहानी छतरी बना देते हैं। जब तालिब कुरान में मशगूल होता है, अल्लाह के नाम पढ़ता है या मुर्शिद की हिकमत को तवज्जो से सुनता है, तो फरिश्ते हर वक्त मौजूद रहते हैं। उनकी हल्की सी सरगोशियां सब्र, आजिज़ी और तवज्जो की तलकीन करती हैं। उनका उतरना इस बात की कायनाती गवाही है कि मुकद्दस इल्म की तलाश खुद एक मुकद्दस अमल है जो गैब की दुनिया और जमीनी दुनिया के दरमियान एक पल है। ये फरिश्ते तालिब के हर कदम के साथ होते हैं। कुरान याद करते वक्त वो दिल को इलाही नूर से रोशन करते हैं। सुन्नत का मुताला करते वक्त वो खामोशी से नियतों को दुरुस्त करते और गवाह बनते हैं। जिक्र और मुराक़बे के दौरान वो रूह के गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे एक नजर ना आने वाला साज जो तालिब की रूह को आसमानी हम आहंगी के साथ मिला देता है। हत्ता के थकन या शक के लम्हों में भी फरिश्तों के झुके हुए पर रूहानी हौसला बन जाते हैं और खामोशी से याद दिलाते हैं, तुम्हारी कोशिश देखी जा रही है, तुम्हारी लगन की इज्जत की जा रही है और तुम्हारा इल्म हमेशा की कदर रखता है। हकीकत में वो इल्म की तलाश को इबादत बना देते हैं, उसमें इलाही बरकत और हिफाजत शामिल कर देते हैं और तालिब को न सिर्फ दुनिया की कामयाबी बल्कि आखिरत के बुलंद दर्जों के लिए तैयार करते हैं। इस मुकद्दस रब्त में तालिब, मुर्शिद और फरिश्तों के दरमियान इल्म नूर बन जाता है, इबादत हरकत बन जाती है और आम अमल मुकद्दस हो जाता है। हर वो तालिब जो किसी दाना रहनुमा के सामने बैठता, हर वो दिल जो समझ की तलब रखता है, आसमान और जमीन के दरमियान एक मुलाकात की जगह बन जाता है और फरिश्ते अपने पर झुका देते हैं उस मुकद्दस अहद इल्म की गवाही देते हुए। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। कुरान में अल्लाह हमें बताता है कि इल्म हासिल करने वालों का मकाम और इज्जत बहुत बुलंद है। अगरचे फरिश्तों के नाम हर जगह साफ तौर पर बयान नहीं किए गए, लेकिन जहां भी अल्लाह हिदायत, सीखने और अपने हुक्मों की इताअत का जिक्र करता है, वहां फरिश्तों की मौजूदगी वाज़ेह होती है। इल्म के तालिब के लिए फरिश्तों का अपने पर झुकाना, इल्म की इज्जत, आजिज़ी और अल्लाह की खास तवज्जो के बारे में आयत में इशारे के तौर पर शामिल है। ऐसी ही एक आयत सूरह अल-मुजादला आयत 11 में है, अल्लाह तुम में से ईमान वालों और उन लोगों के दर्जे बुलंद फरमा देगा जिन्हें इल्म दिया गया है। यहाँ इंसानों के दर्जों का बुलंद होना बराह रास्त इल्म हासिल करने से जुड़ा हुआ है और गैब की दुनिया में फरिश्ते इस बात को मानते हैं कि वो आजिज़ी के साथ उतरते हैं, अपने पर झुकाते हैं और तालिब इल्म की इज्जत करते हैं। हर तालिब, हर हक का मुतलाशी अल्लाह और उसके फरिश्तों की खास तवज्जो में होता है, क्योंकि इल्म हासिल करना इबादत की एक सूरत है। एक और हवाला सूरह अल-अलक़ आयत 1 से 5 में है, जो पहली वही है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने कलम के जरिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। जब पहली वही नाजिल हुई तो फरिश्ते मौजूद थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म मिलने पर गवाह और मददगार थे। इससे एक मिसाल कायम हुई कि इसके बाद हर सच्चा तालिब इल्म फरिश्तों की तवज्जो और इज्जत हासिल करता है। ये फरिश्ते हर इस शख्स के लिए अपने पर झुकाते हैं जो अल्लाह के इल्म के सामने आजिज़ी इख्तियार करता है
और सीखने के लिए रूहानी माहौल पैदा करते हैं। इसी तरह सूरह अल-बकरा आयत 2 और 3 में है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, जो गैब पर ईमान रखते हैं। इल्म के तालिब उन्हीं गैब पर ईमान रखने वालों में शामिल हैं और उसी गैब की दुनिया में फरिश्ते अपना मुकद्दस काम अंजाम देते हैं। यानी सच्चे तालिब के लिए अपने पर झुकाना, जिक्र, कुरान की तिलावत और दिलो दिमाग की मेहनत पर गवाह बनना। आखिर में सूरह अल-मुजादला आयत 7 हमें याद दिलाती है, क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। 3 लोगों की कोई खुफिया बात नहीं होती मगर वो चौथा होता है, और ना 5 की मगर वो छठा होता है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि फरिश्ते हर वक्त मौजूद रहते हैं, लिखते हैं, गवाह बनते हैं और इल्म और नेकी के कामों में मदद करते हैं। तालिब इल्म के लिए फरिश्तों का अपने पर झुकाना, सीखने वाले और उसके रब के दरमियान मुकद्दस रिश्ते की इज्जत का इजहार है और तालिब की कोशिश को अल्लाह की खास तवज्जो के साथ जोड़ना है। इस तरह कुरान इल्म, अल्लाह की निगरानी और गैब का जिक्र करते हुए इशारे के तौर पर इल्म के तालिब के लिए फरिश्तों की आजिजाना इज्जत को बयान करता है। हर वो आयत जो दर्जे बुलंद होने, अमाल की गवाही या गैब पर ईमान रखने वालों की इज्जत की बात करती है, उसका ताल्लुक इल्म के तालिब के लिए फरिश्तों के पर झुकाने से जुड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही फरिश्तों को उन लोगों के गवाह के तौर पर बयान किया गया है जो अल्लाह, कुरान और सुन्नत का मुकद्दस इल्म हासिल करते। इनकी मौजूदगी इज्जत और हिफाजत के लिए होती है और वो नरमी के साथ उन लोगों के लिए उतरते हैं जो सीखने में आजिज़ी इख्तियार करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, फरिश्ते इल्म के तालिब के लिए अपने पर झुकाते हैं इस काम से खुश होकर जो वो करता है। जरा तसव्वुर करें कि गैब के आसमान उस शख्स की तरफ झुक रहे हैं जो मुकद्दस इल्म की किताब खोलता है, फरिश्तों के पर अदब से झुक रहे हैं और तालिब को आसमानी हिसार में ले रहे हैं। हर सबक, हर आयत पर गौर, हर हिकमत जो दिल में उतरती है, गैब की दुनिया में देखी और खुशी से कबूल की जाती है। एक और रिवायत जो सुनन इब्न माजा में है यूं बयान करती है, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है और फरिश्ते उसकी तरफ आते हैं, खुशी और इज्जत के तौर पर अपने पर झुकाते हैं। यहाँ फरिश्ते हकीकत में उतरते हैं ताकि इस कोशिश की इज्जत करें, गैब और जाहिर के दरमियान पल बनाएं और तालिब के रास्ते को रोशन और महफूज करें। पर झुकाना इल्म की अजमत और अल्लाह के निज़ाम की अलामत है। एक और रिवायत जो मुस्तदरक में बयान हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म के तालिब हिदायत के चिराग की मानंद है। फरिश्ते उनके गिर्द जमा होते हैं, उनके हर नेक ख्याल और अमल को लिखते हैं और इज्जत के तौर पर अपने पर झुकाते हैं। ये जाहिर करता है कि फरिश्ते सिर्फ देखने वाले नहीं होते बल्कि सीखने के अमाल को महफूज करने वाले और मुकद्दस बनाने में हिस्सा लेते हैं। उनका पर झुकाना अल्लाह के इल्म की तलाश को आसमानी सलाम है। आखिर में जामे तिरमिज़ी में रिवायत है, इल्म हासिल करने वाले तलबा की कोई मजलिस ऐसी नहीं होती जिसमें फरिश्ते मौजूद ना हों और कोई तालिब इल्म आजिज़ी से नहीं बैठता मगर फरिश्ते उसके गिर्द अपने पर झुका देते हैं। ये मंजर सोचें, जब कोई तालिब कुरान, जिक्र या मुर्शिद के सामने इल्म में मशगूल होता है तो आसमानी पर इस जगह को घेर लेते हैं, नूर और हिफाजत का हिसार बन जाता है और खामोशी से इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इल्म अल्लाह की तरफ से सीधा तालिब के दिल तक पहुंचे। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फिरमामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद, गैब की छुपी हुई दुनिया में ये फरिश्ते तादाद में बेशुमार हैं, मगर अल्लाह ने उन्हें इस तरह तरतीब दिया है कि हर मुकद्दस इल्म के तालिब की इज्जत करें। बाज रिवायात और सूफी सोच के मुताबिक एक ही तालिब के लिए सैकड़ों फरिश्ते उतरते हैं
जबकि कुछ में हजारों का जिक्र आता है जो हर सच्चे सीखने वालों की मजलिस में हाजिर होते हैं, उनके पर इलाही नूर की हिफाजती छतरी बनाते हैं। हर पर हिदायत की ताकत से चमकता है और हासिल किए जाने वाले इल्म की पाकीज़गी को जाहिर करता है। उनकी सूरत नूरानी होती है, न मुकम्मल इंसानी शक्ल में और न ही बिल्कुल बेशक्ल। वो रोशन नूर की मखलूक के तौर पर जाहिर होते हैं, ऐसी आंखों के साथ जो हर लफ्ज, हर सवाल और सीखने के दौरान हर आजिज ठहराव की नीयत को देख लेती हैं। उनके पर बहुत वसी और लतीफ होते हैं, जो तालिब के दिल से आसमानों तक फैलते हैं, अल्लाह की रजा और हिफाजत की अलामत बनकर। जब कोई तालिब कुरान पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दोहराता है या मुर्शिद की बात गौर से सुनता है, तो ये पर आहिस्ता आहिस्ता उतरते हैं और तालिब को सुकून में घेर लेते हैं। एक रूहानी फजा बनाते हैं जो दिल को नरम और दिमाग को तेज करती है। ये फरिश्ते खास तरतीब से मुकर्रर होते हैं, सर के ऊपर ताकि आसमानी बरकतें पहुंचाएं, दाएं बाएं ताकि नफ्स और शैतान की बातों और तवज्जो बटाने वाली चीजों से हिफाजत करें, कदमों के नीचे ताकि इल्म का रास्ता मजबूत रहे और अल्लाह की हिदायत पर कायम हो। हर फरिश्ते को इल्म की तलाश में एक खास काम दिया जाता है, नियतों और आमाल को लिखना ताकि हर कोशिश नेकी के तौर पर शुमार हो, समझ को रोशन करना ताकि दिल में समझ और वजाहत के लम्हे पैदा हों, शक और रूहानी रुकावटों को दूर करना ताकि सीखने का रास्ता पाक रहे, तालिब को अंबिया, औलिया और मुर्शिदों की जंजीर से जोड़ना ताकि इंसानी कोशिश आसमानी मदद से मिल जाए, तालिब की दुआएं और इल्तिजाएं अल्लाह तक पहुंचाना और दुनियावी और रूहानी दुनिया को आपस में जोड़ना। अगरचे उनकी तादाद इंसानी ख्याल से बाहर है, मगर सूफी सोच में अक्सर उन्हें 360 के तौर पर बयान किया जाता है, जो जिस्म के गिर्द होते हैं, जो तख्लीक के पाक नक्श की तरफ इशारा है। कुछ लोग 7 दर्जों के फरिश्तों का जिक्र करते हैं। हर दर्जा नीयत, सच्चाई और अल्लाह से ताल्लुक की गहराई के मुताबिक होता है। सबसे अंदरूनी दायरा तालिब के दिल के करीब होता है, जो दानाई की सरगोशी करता है और दिल को इलाही नूर से भर देता है, जबकि बाहर के दर्जे तालिब को दुनिया की तवज्जो बटाने वाली चीजों और नफ्स के बारीक फरेब से बचाते हैं। ये फरिश्ते सच्चे तालिब की मौजूदगी कभी नहीं छोड़ते। तन्हाई में भी, रात के वक्त पढ़ाई, जिक्र या गौर व फिक्र के दौरान उनके पर नजर न आते हुए करीब रहते हैं, जैसे इलाही गले लगाना। उनकी मौजूदगी फजा को बदल देती है, यहां तक कि इल्म जिंदा और रोशन हो जाता है, सिर्फ याद करने वाली बात नहीं रहता। सूफी नजर के मुताबिक जैसे जैसे तालिब आगे बढ़ता है, ये फरिश्ते और ज्यादा बेदार हो जाते हैं, उनके पर फैलते हैं, उनका नूर बढ़ता है और वो मुर्शिद, तालिब और गैब की हकीकतों के दरमियान एक पल बनाते हैं ताकि इल्म की तलाश महफूज भी रहे और बरकत में भी बढ़ती रहे। अंबिया के साथ किरदार। तख्लीक के आगाज से ही ये फरिश्ते उन लोगों के साथ रहे हैं जिन्हें इलाही इल्म लेने और पहुंचाने के लिए चुना गया। जब नबी आदम ने जमीन पर आने के बाद समझ की तलब की, तो इन फरिश्तों ने उन पर अपने पर झुका दिए और अल्लाह की हिदायत पाने वाले पहले इंसान होने की हैसियत से उनकी इज्जत की। उनकी मौजूदगी से आदम के दिल को वजाहत और हिफाजत मिली, जिससे वो अल्लाह के हुक्म समझ सके और अपनी औलाद तक पहुंचा सके। जब नबी इब्राहिम ने आसमानों और जमीन पर गौर किया, अल्लाह की निशानियां देखें और अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी, तो इल्म के फरिश्ते उतरे, पर झुकाए और खामोश अदब के साथ उन्हें घेर लिया। उनका काम यह था कि उनकी समझ को इंसानी गुमराही से बचाएं ताकि साफ नूर दिल में उतरे और फिर आने वाले अंबिया और मानने वालों तक पहुंचे। नबी मूसा के साथ जब उन्हें तौरात दी गई और उन्होंने बनी इसराइल की रहनुमाई की, ये फरिश्ते नजर न आते हुए मौजूद रहे, अदब से पर झुकाए हुए। उन्होंने इलाही कानून की पहुंच को महफूज रखा, तालिबों के दिलों और पैगाम की वजाहत की हिफाजत की, हत्ता कि जब अल्लाह ने मूसा को बताया कि वो उसे बराह रास्त नहीं देख सकते, तो गैब के फरिश्तों के नूर और नबूवत की मौजूदगी के जरिए ही वो इलाही जलाल की झलक को महफूज तरीके से देख सके। नबी यूसुफ की जिंदगी में जब उन्होंने बादशाह के ख्वाबों की ताबीर की और मिस्र के लोगों की दानाई और दूर अंदेशी से रहनुमाई की, तो पर झुकाने वाले फरिश्तों ने उन्हें घेर रखा। उनकी मौजूदगी ने इस बात को यकीनी बनाया कि जो छुपे माना जाहिर हुए वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, और जिन्होंने उनकी बात सुनी वो पाक इल्म से फायदा उठाए। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठकर कुरान और सुन्नत की तालीम देते थे, तो ये फरिश्ते अदब से उतरते थे और मजलिस के ऊपर अपने पर झुका देते थे। सूफी रिवायात बताती हैं कि इनके परों में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, दानाई और हिदायत झलकती थी और एक रूहानी छतरी बनती थी जो सहाबा को गैब की दुनिया से जोड़ देती थी। वही लाने वाले फरिश्तों के साथ ये फरिश्ते भी होते थे जो सच्चे इल्म के तालिमों की इज्जत करते और सीखे जाने वाले इल्म की पाकीज़गी की हिफाजत करते थे। तारीख भर में ये फरिश्ते रूहानी रहनुमाओं, मुर्शिदों और उनके मुरीदों की भी खिदमत करते रहे हैं। जब मुर्शिद तालीम देता है तो ये फरिश्ते मुकद्दस इल्म की मुंतकली की इज्जत के लिए उतरते हैं, तालिब के दिल को तवज्जो बटने, शक और बिगाड़ से बचाते हैं। वो अंबिया की दानाई को मुर्शिद तक और मुर्शिद के जरिए मुरीद तक पहुंचाते हैं ताकि इलाही इल्म नस्ल दर नस्ल महफूज रहे। यूं नबी आदम से लेकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपने पर झुकाने वाले फरिश्ते खामोश मुहाफिज, पहुंचाने वाले और गवाह हैं। वो इलाही दानाई के बहाव की हिफाजत करते हैं, सीखने के अमल को पाक बनाते हैं और तालिबों के दिलों को अंबिया और इलाही दुनिया से जोड़ते हैं ताकि इल्म का नूर हमेशा सच्चों के रास्ते को रोशन करता रहे। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। 1. तालिब के दिल के मुहाफिज के तौर पर गैब की दुनिया से अपने पर झुकाने वाले फरिश्ते मुरीदों के दिलों की हिफाजत के लिए उतरते हैं और उन्हें रूहानी गफलत और छुपी हुई नुकसान दह चीजों से बचाते हैं। उनके झुके हुए पर तालिब के मुकद्दस इल्म की तलाश की इज्जत और एहतराम की अलामत होते हैं, खास तौर पर जब वो मुर्शिद की रहनुमाई में हो। हर जिक्र, तिलावत और गौर व फिक्र में ये फरिश्ते हिफाजती छतरी बना लेते हैं ताकि मुरीद का दिल अल्लाह की हुजूरी से जुड़ा रहे। 2. जिक्र और कुरान की तिलावत के वक्त साथी के तौर पर। जिक्र यानी अल्लाह की याद और कुरान की तिलावत के अमल में ये फरिश्ते तालिब से निकलने वाले रूहानी नूर को बढ़ा देते हैं। मुरीद का हर लफ्ज, हर हरकत और हर सांस देखी जाती है और रूहानी तौर पर मजबूत की जाती है। मुर्शिद मुरीद को सही तरीका, आजजी और तवज्जो सिखाता है जिससे ये फरिश्ते दिल की ताकतों को इलाही हकीकतों के साथ हम आहंग कर देते हैं। 3. मुराकबा और खलवत में मुहाफिज के तौर पर। मुराकबा यानी रूहानी गौर के वक्त जब मुरीद दिल और रूह की बारीक तहों में दाखिल होता है, ये फरिश्ते अंदरूनी नजर की हिफाजत करते हैं। वो नफ्स, अमारा और बैरूनी तवज्जो बटाने वाली चीजों को मुरीद की रूहानी तरक्की में रुकावट बनने से रोकते हैं। खलवत यानी तन्हाई में उनकी मौजूदगी एक पाक फिजा बना देती है जहां मुरीद आजादी से अल्लाह से बात कर सकता है और मुर्शिद और अंबिया की तरफ से आने वाली इल्हाम बगैर रुकावट के दिल तक पहुंचती है। 4. रूहानी तरक्की के गवाह के तौर पर जब मुरीद नफ्स के 7 दर्जों से गुजरता है, नफ्स अमारा से लेकर नफ्स कामिला तक, तो ये फरिश्ते हर मरहले पर मौजूद होते हैं। वो जद्दोजहद, कामयाबी और रूहानी सफाई के गवाह बनते हैं और बारीक मदद फराहम करते हैं। उनके झुके हुए पर मुरीद की मेहनत की इज्जत की अलामत होते हैं और उनकी मौजूदगी मुरीद, मुर्शिद और अल्लाह की हिदायत के दरमियान रब्त को कायम रखती है। 5. इबादत और लगन को बढ़ाने वाले के तौर पर नमाज, रोजा और कुरान के मुताले के दौरान ये फरिश्ते मुरीद के अमाल की रूहानी ताकत को बुलंद कर देते हैं। उनकी मौजूदगी इबादत को पाक और मजबूत बना देती है, यहां तक कि आम से अमल भी इलाही नूर का जरिया बन जाते हैं। मुर्शिद मुरीद को अदब, तवज्जो और रूहानी सीध सिखाता है जिससे ये फरिश्ते हर इबादत के असर को बढ़ा देते हैं। 6. बुलंद रूहानी मकामों में साथी के तौर पर जब मुरीद फना यानी अल्लाह में मिट जाना और बका यानी अल्लाह के साथ कायम रहना जैसे बुलंद रूहानी हालों की तरफ बढ़ता है, तो ये फरिश्ते रूहानी कमाल के आसमानी गवाह बन जाते हैं। वो मुर्शिद और अंबिया से मिलने वाले इलाही नूर को संभालते हैं, मुरीद के सफर पर खुशी का इजहार करते हैं और रूहानी हासिल होने वाली हालत को कायम रखते हैं। 7. मुर्शिद अंबिया और इलाही हिदायत के दरमियान पुल के तौर पर झुकाने वाले फरिश्ते मुरीद और इलाही हिदायत की जंजीर के दरमियान रब्त भी बनते हैं। वो बारीक बरकतें पहुंचाते हैं और मुर्शिद के दिखाए हुए रास्ते को रोशन करते हैं ताकि अंबिया की दानाई, मुर्शिद की बसीरत और मुरीद की सच्चाई एक खूबसूरत रूहानी बेदारी में जमा हो जाए। खुलासा ये है कि तसव्वुफ और तरीकत में अपने पर झुकाने वाले फरिश्ते सिर्फ देखने वाले नहीं होते बल्कि मुहाफिज, मददगार और खामोश साथी होते हैं। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मुर्शिद की रहनुमाई में तालिब का हर कदम इज्जत, हिफाजत और नूर से भरा हो और अल्लाह के कुर्ब और इल्म के मुकद्दस सफर की निगहबानी हो।
सूफी बुजुर्गों की तशरीहात। 1. इमाम गजाली, जो हुज्जतुल इस्लाम के नाम से मशहूर है, इन फरिश्तों को मुकद्दस कोशिश के निगहबान बताते हैं, जो हर उस वक्त अदब के साथ उतरते हैं जब कोई तालिब इल्म में मशगूल होता है। वो लिखते हैं कि पर झुकाना रहमत भी है और इज्जत भी, जो सच्ची मेहनत की आसमानी पहचान है। उनके नज़दीक ये फरिश्ते हिफाजती पर्दे होते हैं जो दिल को गंदा होने से बचाते हैं और मुर्शिद की रहनुमाई में मुरीद की तरक्की को बगैर रुकावट जारी रखते हैं। इमाम गजाली कहते हैं कि अगर ये गैब के साथी ना हो तो तालिब का रास्ता कमज़ोर हो सकता है और हर जिक्र और कुरान की तिलावत गफलत का शिकार हो सकती है। 2. हजरत इब्ने अरबी शेख अकबर पर झुकाने की रूहानी हकीकत को बयान करते हैं और उसे गैब की दुनिया में इलाही एहतराम का ज़हूर करार देते हैं। वो कहते हैं कि ये फरिश्ते मुरीद की रूह को अंबिया और मुर्शिद के रूहानी नूर से जोड़ते हैं, इलाही इल्हाम पहुंचाते हैं और दिल में तजल्ली पैदा करते हैं। इब्ने अरबी के मुताबिक मुराकबा या फना के वक्त ये फरिश्ते इलाही हकीकतों की बारीक समझ को बढ़ा देते हैं, जिससे मुरीद आसमानों और मुर्शिद के रूहानी रास्ते के दरमियान छुपे रब्त को देख सकता है। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म इन फरिश्तों को रूहानी परवरिश और हिफाजत के साथी के तौर पर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जब मुरीद मुर्शिद की इज्जत करता है, कुरान पढ़ता है या जिक्र करता है तो फरिश्ते अपने पर झुकाते हैं। ये फरिश्ते मुरीद को अंदरूनी नफ्स की खराबियों और बैरूनी रूहानी नुकसान से बचाते हैं ताकि दिल पाक और दिमाग कबूल करने वाला रहे। जिलानी के नज़दीक मुर्शिद की रहनुमाई इन फरिश्तों के जरिए और मजबूत हो जाती है क्योंकि ये बरकत और इलाही मदद पहुंचाने वाले होते हैं। 4. हजरत शम्स तबरेज़ी, मौलाना रूमी के अजीम मुर्शिद, इन फरिश्तों को शायराना अंदाज में आसमानी साथी बताते हैं जो आजिज़ी के साथ ऐसे पर झुकाते हैं जैसे फूल इल्म की रोशनी के सामने झुक जाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी मौजूदगी सच्चाई और इलाही मोहब्बत की खामोश पहचान है। शम्स के मुताबिक जब भी मुरीद मुर्शिद की निगरानी में जिक्र, नमाज या रूहानी गौर करता है, ये फरिश्ते उसे रूहानी नूर में लपेट लेते हैं, शऊर को बढ़ाते हैं और रूहानी तजुर्बे को गहरा करते हैं। वो उनके किरदार को बाग की खुशबू से तशबीह देते हैं जो नजर नहीं आती मगर रूह को बदल देती है। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक बसीरत भरी तशरीह पेश करते हैं और इन फरिश्तों को मुरीद की आजिज़ी और लगन के सामने झुके हुए पर करार देते हैं। वो लिखते हैं कि उनकी मौजूदगी दिल के फैलाव में महसूस होती है जो इलाही समझ और अल्लाह के साथ हमेशा के रब्त के दरवाजे खोल देती है। रूमी की तालीम में ये फरिश्ते खामोश रहनुमा होते हैं जो मुरीद की रूह को कायनाती तरतीब और मुर्शिद की रूहानी जंजीर के साथ हम आहंग करते हैं। उनके झुके हुए पर इज्जत, हिफाजत और रूहानी हकीकत के खुलने की अलामत है ताकि इल्म सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि रूह से भी हासिल हो। ये तमाम बुजुर्ग एक वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। अपने पर झुकाने वाले फरिश्ते तालिब के रास्ते के मुहाफिज, बढ़ाने वाले और खुशी मनाने वाले हैं जो मुर्शिद, अंबिया और इलाही इल्म के सफर से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। वो तालिब के दिल, दिमाग, रूह को इज्जत, हिफाजत और बुलंदी अता करते हैं और तसव्वुफ के रास्ते को गैब की मदद और रूहानी मौजूदगी से जिंदा रखते हैं। उन्हें देखने का इम्कान एक हकीकी जिंदगी में, कभी कभार और बहुत बाबरकत लम्हों में वे लोग जिनके दिल पाक हो चुके हों और जो सच्चे मुर्शिद की रहनुमाई में पूरे दिल से इल्म की तलाश में हों, इस दुनिया में भी इन फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। कहा जाता है कि फरिश्तों के पर अदब का हल्का सा साया डालते हैं जो तालिब पर अल्लाह की इज्जत के उतरने की अलामत होता है। अगरचे आम आंखें उन्हें शाज़ो नादिर ही साफ देख पाती हैं, मगर तालिब के गिर्द रौब, सुकून और एक नजर न आने वाली हिफाजत का एहसास छा जाता है। कुछ मुरीद बताते हैं कि जिक्र या कुरान की तिलावत के वक्त उन्हें गैर मामूली ठहराव महसूस होता है, जैसे हुआ भी फरिश्तों के झुके हुए परों के साथ हिल रही हो, दिल को गफलत से बचा रही हो और तालिब को रूहानी हौसला दे रही हो। 2. ख्वाबों में ख्वाब उन फरिश्तों से मुलाकात का एक पाक दरवाजा होते हैं। रोयाई हालत में मुरीद रोशन हस्तियों को अपने पर झुकाते हुए देख सकता है, कभी अपने मुताले के गिर्द, कभी कुरान के पास और कभी मुर्शिद के हाथों के करीब। ऐसे ख्वाबों के साथ दिल में गहरा यकीन पैदा होता है। तालिब खुद को बुलंद, मुतमईन और मुतासिर महसूस करता है। इब्ने अरबी और रूमी ऐसे ख्वाबों को अल्लाह के करीब होने के पैगाम करार देते हैं, जहां फरिश्ते अलामती तौर पर तालिब के रास्ते को बरकत देते हैं।
और मुर्शिद और मुरीद के मुकद्दस रिश्ते की दोबारा तस्दीक करते हैं। चाहे शक्ल लतीफ हो, दिल उनकी मौजूदगी की सच्चाई जान लेता है। 3, कश्फ यानी रूहानी पर्दा उठने में, कश्फ की गहरी रूहानी हालत में तालिब जिस्मानी नजर से आगे बढ़कर उन फरिश्तों को उनके आसमानी नूर में बराह रास्त देख सकता है। इस हाल में फरिश्ते खालिस नूर की धानों की तरह जाहिर होते हैं जो तालिब की आजिज़ी और लगन के सामने अदब से झुकते हैं। उनकी मौजूदगी देखी कम और महसूस ज्यादा जाती है। वो मुरीद की रूहानी हिस्सों की रहनुमाई करते हैं, दिल को नफ्स से बचाते हैं और मुर्शिद की तालीम को कबूल करने की सलाहियत बढ़ाते हैं। शम्स तबरेज़ी उसे इलाही रज़ा की खामोश हम आहंगी कहते हैं और रूमी उसे गैब के आसमानों से उतरते हुए रहमत के पर करार देते हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि सच्ची तालीम और जिक्र का हर अमल अल्लाह की पहचान से छुआ हुआ है। ये तजुर्बात चाहे हकीकी जिंदगी में हों, ख्वाबों में हों या कश्फ में, इस गहरी हकीकत को जाहिर करते हैं कि इलाही रहनुमाई में हासिल किया गया इल्म कभी तन्हा नहीं होता। फरिश्ते तालिब के मुहाफिज, मददगार और खुशी मनाने वाले होते हैं, जो आजिज़ी, लगन और मुकद्दस दानाई की तलाश के एहतराम में खामोशी से अपने पर झुकाते हैं। आखिरत में किरदार 1, कब्र में। जब मुकद्दस इल्म का तालिब कब्र में रखा जाता है तो वो फरिश्ते जो कभी उसकी तालीम की मजलिसों के गिर्द होते थे दोबारा उतरते हैं, मगर अब एक और हुक्म के साथ। कब्र की तारीकी नरम रोशनी में बदल जाती है, क्योंकि ये फरिश्ते मोमिन पर अपने पर फैला देते हैं और दिल को खौफ से बचाते हैं। जब मुनकर और नकीर आते हैं तो तालिब महसूस करता है कि जवाब खुद ब खुद जबान पर आ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के लिए खुलूस से हासिल किया गया इल्म जबान में नूर और रूह में मजबूती बन जाता है। तसव्वुफ सिखाता है कि ये फरिश्ते सुकून की सरगोशी करते हैं और रूह को याद दिलाते हैं, तुमने आजिज़ी के साथ हक की तलाश की, खौफ का तुम पर कोई जोर नहीं। जो शख्स अदब के साथ मुर्शिद के ज़ेरे साया पड़ा हो, उसके लिए कब्र तन्हाई नहीं बल्कि आराम की जगह बन जाती है, क्योंकि फरिश्ते खामोश साथी बने रहते हैं। 2, बरज़ख में, दरमियानी दुनिया। बरज़ख में जहां रूहें क़यामत तक इंतज़ार करती हैं, ये फरिश्ते अपनी रफ़ाक़त जारी रखते हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनका इल्म, ज़िक्र, खिदमत और तब्दीली का सबब बना। वो रूह को बरज़ख की अजनबी वादियों में रहनुमाई देते हैं, उलझन और रूहानी तन्हाई से बचाते हैं। तालिब अजनबियत के बजाय पहचान महसूस करता है, क्योंकि इल्म के फरिश्ते दुनिया ही से रूह को पहचाने हुए होते हैं। सूफी बुजुर्ग कहते हैं, बेखलूस इल्म मिट जाता है, अल्लाह के लिए सीखा गया इल्म जिंदा साथी बन जाता है। यहाँ फरिश्ते रूह की समत दुरुस्त रखने वाले मुहाफिज बन जाते हैं, ताकि रूह अल्लाह की हुजूरी की तरफ मुतवज्जे रहे और पछतावे या खौफ में न उलझे। 3, क़यामत के दिन जब जमीन हिला दी जाएगी और सब लोग जमा होंगे तो ये फरिश्ते दोबारा उठ खड़े होंगे, मगर इस बार छुपे हुए गवाह नहीं बल्कि इज्जत के गवाह बनकर। वो तालिब के करीब खड़े होकर गवाही देंगे कि इस बंदे ने मुकद्दस इल्म की तलाश की, कि सीखने के साथ आजिज़ी थी, कि इल्म को गुरूर या दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। जो फरिश्ते पहले अपने पर झुकाते थे, अब वही गवाही में अपने पर बुलंद करेंगे और क़यामत के हंगामे में तालिब के ऊपर इज्जत की रूहानी छतरी बना देंगे। कुरान ऐसे मनाजिर के बारे में बताता है। सूर अल-मुजादला आयत 11 में अल्लाह ईमान वालों और इल्म दिए जाने वालों के दर्जे बुलंद करेगा। ये दर्जे फरिश्ते उठाते और उनकी हिफाजत करते हैं। 4, मीज़ान पर आमाल तोले जाने के वक्त इल्म के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से सिफारिश का सबब बनते हैं और इन चीज़ों का वजन बढ़ा देते हैं। खुलूस से सीखना, दूसरों को सिखाना, इल्म पर अमल करना, मुर्शिद और हिदायत की जंजीर की इज्जत करना। खुलूस के साथ सीखा गया 1 घंटा गफलत में गुजारे गए बरसों से भारी हो सकता है। ये फरिश्ते इस खुलूस को जीता जागता नूर बनाकर मीज़ान पर रखते हैं। तसव्वुफ की रिवायत कहती है, अदब के साथ सीखा गया इल्म इबादत की खुशबू रखता है, फरिश्ते इसी खुशबू को उठाने वाले होते हैं। 5, पुल सिरात पर यहाँ उनका किरदार सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। जब तालिब पुल सिरात के करीब पहुंचता है जो बारीक और लर्जता हुआ है, तो वो फरिश्ते जो पहले अपने पर झुकाते थे अब उन्हें पूरा फैला देते हैं। कुछ रिवायात में है कि फरिश्ते मोमिन को सहारा देते हैं, कुछ में है कि आग से बचाते हैं और कुछ में है कि कदमों के नीचे रास्ता रोशन करते हैं। इल्म के तालिब को फरिश्ते रूह को याद दिलाते हैं, सीखा हुआ सब्र, अपनाई गई आजिज़ी, दिल में बसा हुआ हुक्म मानना। हर कदम आसान हो जाता है, इसलिए नहीं कि पुल बदल जाता है,
बल्कि इसलिए कि रूह अकेली नहीं होती। सूफी बुजुर्ग कहते हैं, जो दुनिया में इल्म के रास्ते पर चला वो आखिरत में अकेला नहीं चलता। इसीलिए इल्म के तालिब के लिए अपने पर झुकाने वाले फरिश्ते वक्ती मेहमान नहीं होते, वो जिंदगी भर के साथी, मौत के बाद के मुहाफिज और आखिरत के गवाह होते हैं। जो चीज तालीम की मजलिस में एहतराम से शुरू होती है वो बन जाती है। कब्र में सुकून, बरज़ख में रहनुमाई, क़यामत में इज्जत, मीज़ान पर वज़न, पल सिरात पर हिफाजत। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को इतनी गहरी इज्जत दी, क्योंकि आसमान उसके जवाब में जिंदा रहमत नाजिल करते हैं। हिफाजत और शुहूर, ये फरिश्ते सिर्फ खामोश देखने वाले नहीं हैं, ये इखलास, अदब और रूहानी हिफाजत के निगहबान हैं। उनकी हिफाजत मशीनी नहीं होती, बल्कि नीयत, आजिज़ी और मुनज़्ज़म जिक्र के जरिए फाल होती है। उनका शऊर तालिब इल्म की बातनी हालत को निखारता है और रास्ते को बिगाड़ से महफूज रखता है। कामिल मुर्शिद के जरिए हिफाजत। एक सच्चा मुर्शिद सिर्फ अल्फाज का उस्ताद नहीं होता, बल्कि एक जिंदा मरकज होता है जिसके जरिए फरिश्तों की मदद जारी होती है। जब कोई मुरीद कामिल मुर्शिद के ज़ेरे तरबियत, इताअत और अदब के साथ इल्म हासिल करता है तो वो फरिश्ते जो अपने पर झुकाते हैं, मुर्शिद के रूहानी मर्तबे के साथ हम आहंग हो जाते हैं। ये फरिश्ते अधूरे इल्म से पैदा होने वाले गुरूर से मुरीद की हिफाजत करते हैं, मुकद्दस हकायक की गलत समझ से बचाते हैं, दिल को वक्त से पहले मर्तबा जताने से रोकते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि फरिश्ते रूहानी तरतीब को पहचानते हैं। जब मुरीद मुर्शिद की मुकर्रर करदा हुदूद में रहता है तो फरिश्ते मौजूद रहते हैं। जब अदब टूटता है तो उनके पर उठ जाते हैं और उलझन दाखिल हो जाती है। यूं मुर्शिद वो दरवाजा है जिसके जरिए फरिश्तों की हिफाजत मजबूत होती है। मुर्शिद तालिब को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र की एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद इलाही वाला बना देता है, यहाँ तक कि फरिश्तों से भी आगे बढ़ा देता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा। तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक के रास्ते पर चलाता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है, जैसा कि सूरह अल कहफ आयत 17 में फरमाया गया। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हकीकत में हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे उसके लिए तुम कोई मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में होते हैं, लेकिन उनका जिक्र उस शक्ल तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। इंसान मगर मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है। यूं उसका जिक्र फरिश्तों की तरह बल्कि इससे भी बुलंद हो जाता है, क्योंकि ये आजाद इरादे से होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्से नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और बाहर निकालना अल्लाह वाहिद की गवाही देता है। इससे तालिब हमेशा इलाही हजूरी की ले में जीता है। कुरान के जरिए हिफाजत। कुरान इन फरिश्तों की सबसे बड़ी पनाहगाह है। वो वहां सबसे ज्यादा उतरते हैं जहां कुरानी इल्म आजिज़ी के साथ पढ़ा जाए, एहतराम के साथ सीखा जाए, इताअत के साथ उस पर गौर किया जाए। जब कोई तालिब कुरान के पास रहनुमाई के लिए आता है, न कि गलबा के लिए, तो फरिश्ते दिल को घेर लेते हैं और उसे बिगड़ी हुई समझ से बचाते हैं। अल्लाह फरमाता है सूर अल इसरा आयत 82 में, और हम कुरान में से वो नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। ये फरिश्ते इसी रहमत के कारिंदे हैं ताकि इल्म नुकसान के बजाय शिफा बने। दुआ के जरिए हिफाजत। दुआ वो जबान है जिसके जरिए तालिब शहूरी तौर पर फरिश्तों की कुर्बत को बुलाता है। सबसे ताकतवर दुआओं में शामिल है सीखने से पहले इखलास की दुआ, सीखने के बाद गुरूर से हिफाजत की दुआ, सही समझ और सही अमल की दुआ। जब तालिब आजिज़ी के साथ हाथ उठाता है तो फरिश्ते अपने पर और करीब झुका देते हैं और दिल को खुद फरेबी से बचाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद फरमा देता है। फरिश्ते उसी बुलंदी का जरिया बनते हैं करने के काम। इन फरिश्तों के परों के नीचे रहने के लिए तालिब को चाहिए कि इल्म का आगाज सिर्फ अल्लाह की नीयत से करे। इल्म की मजालिस में खामोशी और तवज्जो के साथ बैठे, इल्म के छोटे हिस्से पर भी अमल करे, अपने मुर्शिद और असातिज़ा की खुलूस से खिदमत करे, इल्म को जिक्र और मुराकबा के साथ जोड़े, इस्लाह को बगैर दिफा के कबूल करे।
ये सब आमाल फरिश्तों की मौजूदगी को मजबूत करते और हिफाजत को गहरा करते हैं, जिन कामों से बचना चाहिए। जब इल्म नफ्स का हथियार बन जाए तो ये फरिश्ते पीछे हट जाते हैं। बच्चों, बहस या गलबा के लिए इल्म हासिल करने से, बगैर इजाजत या मजबूत बुनियाद के बोलने से, असातिज़ा, मुर्शिदों या सिलसिलों की बेअदबी से, रूहानी हालतों को जाहिर करने से, इल्म के जरिए खुद को मोमिनों से ऊंचा दिखाने से। तसव्वुफ सिखाता है आलम का गिरना जाहिल के गिरने से ज्यादा सख्त होता है। जब अदब टूटता है तो फरिश्ते अपने पर उठा लेते हैं और तालिब बेहिफाजत हो जाता है। उनकी मौजूदगी का रूहानी शऊर, सच्चा शऊर ये नहीं कि इन फरिश्तों को देखा जाए, बल्कि ये है कि इंसान यूं रहे जैसे वो हमेशा उनकी मौजूदगी में है। उनके परों के नीचे रहने वाला तालिब बोलने से पहले सोचता है, बहस से ज्यादा सुनता है, बसीरत के बावजूद आजिज़ी से चलता है, खौफ से नहीं बल्कि इज्जत के एहसास से खुद को देखा हुआ महसूस करता है। ये शऊर नियत को मुसलसल पाक करता है और तालिब को बारीक बिगाड़ से भी महफूज रखता है। बस ए अजीज नाजरीन, वो फरिश्ते जो इल्म के तालिबों के लिए अपने पर झुकाते हैं, आसमान और खुलूस भरे दिल के दरमियान एक इलाही वादा है। वो इज्जत देते हैं अल्लाह के लिए हासिल किए गए इल्म को मुर्शिद की रहनुमाई में सीखने को, कौल व अमल में अदब की हिफाजत को। उनकी हिफाजत दरसगाह से शुरू होती है, तन्हाई में जारी रहती है, कब्र तक फैलती है और पुल सिरात पर सलामती पर खत्म होती है। लेकिन वो ख्वाहिश की खिदमत नहीं करते, वो इखलास की खिदमत करते हैं। जो कोई आजिज़ी के साथ इल्म के रास्ते पर चलता है, वो पाता है कि खुद आसमान उसके साथ चलते हैं, पर झुके हुए, दिल महफूज और अंजाम रोशन। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए सफ़र इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।